भगवद गीता अध्याय 16 दैवासुर संपद योग। नमस्कार, आप सुन रहे हैं भगवद गीता का दिव्य ज्ञान। अर्जुन अब पूछते हैं, हे कृष्ण, आपने मुझे अब तक कर्म, भक्ति, ज्ञान और पुरुषोत्तम योग बताया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ मनुष्य में कौन सी शक्तियां उसे उच्च बनाती है और कौन सी उसे पतन की ओर ले जाती है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य में दो प्रकार की संपत्तियां होती हैं, दैवी संपदा और असुरी संपदा। जो व्यक्ति दैवी गुणों से परिपूर्ण है वह सुख, शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। जो असुरी गुणों से ग्रसित है वह दुख, मोह और पतन की ओर जाता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, दैवी संपदा में ये गुण शामिल है: भय से रहित होना, सत्य बोलना, संयम रखना, दया, दान करना, निर्भयता और आत्मनियंत्रण। ये गुण व्यक्ति को उच्च स्तर पर ले जाते हैं। जो इन्हें अपनाता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन असुरी संपदा में ये गुण शामिल है: अहंकार, क्रोध, लालच, द्वेष, अज्ञान और मोह। ये गुण मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति इन्हें अपनाता है वह बार बार जन्म मृत्यु के बंधनों में फंसता रहता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति दैवी गुणों का पालन करता है, मैं उसे अपने दिव्य प्रेम और आशीर्वाद से अपनाता हूँ। उसका मन स्थिर, बुद्धि अटल और जीवन सफल होता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति असुरी गुणों में लिप्त है वह मुझसे दूर रहता है। उसका मन भ्रमित और भयभीत रहता है। वह दुख, मोह और अज्ञान में फंसा रहता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, दैवी और असुरी संपदा को समझना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य का भविष्य और मोक्ष इन गुणों पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में दैवी गुणों को अपनाता है वह सच्चा ज्ञानी, भक्त और सफल बनता है। इस योग का अभ्यास इस प्रकार है: अपने मन, बुद्धि और कर्म में दैवी गुणों को विकसित करो, असुरी गुणों को पहचानो और उनसे ऊपर उठो, सच्चा ज्ञान, भक्ति और संयम अपनाओ। अपने जीवन को शांति, स्थिरता और आनंद से भर दो। हे अर्जुन, जो इस मार्ग का पालन करता है वह संसार में रहते हुए भी शाश्वत आनंद, ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करता है। वह सच्चा ज्ञानी, भक्त और दैवी संपदा का अनुयायी बनता है। यही है दैवासुर संपद योग का सार। धन्यवाद।